हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, रेलवे ग्रुप डी के ऑनलाइन फॉर्म इसी महीने से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी का एक और प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। इसमें हम लोग साल 2018 से 2022 में पूछे गए लगभग जीके जीएस के 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। क्लास को पूरा देखेगा जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो कल मैंने आप लोगों को ये वाला भी प्रश्न करा दिया था, ये वाला भी हो गया था, इस प्रश्न को भी करा दिया था, इसको भी करा दिया था, इस प्रश्न को भी करा दिया था मैंने, इस प्रश्न को भी करा दिया था, ये वाला भी हो गया था। मैंने कल आप लोगों को यहाँ तक प्रश्न कराए थे। अगला प्रश्न देखेगा। तो चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी की लगभग 6 से 7 क्लासेज जो है मैंने आप लोगों को करा दी हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। पहला प्रश्न देखेगा सुगत। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती हैं? भारतीय संविधान की संघवाद विशेषता राज्य स्तर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंध है? कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंधित है? तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वरखान जो है ना, ये मरुस्थल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कानूनी रूप से एक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है जो रोजगार की तलाश में है और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं? तो ये जो योजना है इसको हम कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। धातु ऑक्साइड सामान्यतः प्रकृति के होते हैं। तो धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, अल्कोहल सोडियम के साथ अपक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? अल्कोहल सोडियम के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो आप देख रहे हैं पहला कथन, केवल कथन जो दूसरा है वो सही है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? 16। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, डैश मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली को क्या कहते हैं?
तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली को हम कहते हैं बंधीस। क्या कहते हैं? बंधीस कहते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों को समन्वित गतिविधि है? अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? सो गाइस, रंगहीन लवक जो है ना, ये ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित होगी? तो वस्तु जो है ना, सी पर स्थित होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध हैं? भारतीय संविधान में कुल 29 विषय स्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है ना गाइस, ये केरल में स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो छोटा नागपुर पठार जो है ना, ये झारखंड राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है? तो विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकारी किसके पास होता है? माध्यमिकता के पास होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? तो मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव है बांग्ला महोत्सव। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है। वह विभिन्न जलीय विलयन या द्रव विद्युत अपघटय के रूप में लेता है और इसमें से विद्युत प्रवाहित करने का प्रयास करता है और परिपथ को एक बल्ब से जोड़ता है। निम्न में से किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा? ऑक्टेन प्रथम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ऑक्टेन आई कह सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न क्या, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। तो देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवधिक रूप में गर्म होता है? अल नीनो। इसे क्या कहते हैं? अल नीनो कहते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, टेस्ट बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। शराब बनाने में शराब ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, आज के परिदृश्य में मनुष्यों की अभिवृत्ति में हुए किस परिवर्तन ने अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है? जूट के थैलों का उपयोग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस शहर में स्थित है? भारतीय भाषा संस्थान CIIL जो है ना, ये मैसूर शहर में स्थित। तो मैसूर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूलैंड के अष्टक क्रमशः डैश में शुरू होते हैं और डैश पर समाप्त होते हैं। न्यूलैंड के अष्टक क्रमशः H से शुरू होते हैं और TH पर समाप्त होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। एक तत्व A जल के साथ अपक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोल्फथलीन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व A के डैश होने की सर्वाधिक संभावना है mg सर्वाधिक संभावना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को लेंस 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? m बराबर -1 के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ में, सी ऑप्शन। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम जो है ना गाइस, वर्ष 1976 में पारित किया गया था। तो वर्ष 1976, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है ना, चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा से नहीं करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करती हैं? तो लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे निर्माण करती हैं युग्मनज का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, एप्पल ने किस वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया? तो एप्पल ने वर्ष 2010 में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? संक्षारण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला प्रश्न देखेगा, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों कार्य। तो राइट आंसर की बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान द्रव अवस्था में होती है? पारा होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? सो गाइस अणु शब्द जो है ना, डेमोक्रिट्स ने प्रतिपादित किया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड ये किस वर्ष हुआ? तो जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड जो है ना, वर्ष 1919 में हुआ था। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से पारित होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 75वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में निम्नलिखित में से किसे सेसिल वी डेमिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ओपरा विन्फ्रे को प्रदान किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? हाइड्रोजन, जो कि एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में।
बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम जो है ना गाइस, ये एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है यार, क्लास को लाइक कर दीजिए। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक का मुख्यालय यूएसए में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन वर्ष 1983 में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया निर्मित होने वाली छवि क्या होगी? वास्तविक और उल्टी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शक्ति को किस रूप में व्याख्यातित किया जाता है? तो शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर से व्याख्यात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? सो गाइस टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कॉपर के एक अणु में कुल 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। ICICI बैंक की वर्तमान CEO कौन है? फिलहाल आपको ऑप्शन में तुम्हें नहीं मिलेगा, ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था कि ICICI बैंक के वर्तमान CEO कौन है? संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जो है ना, ये ICICI बैंक के वर्तमान CEO हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत जलता नहीं होता है? कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत जलता नहीं होता है? मिश्र धातु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला प्रश्न हमारा है कि ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल किस पर लागू होता था? तो ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है? जो पहला वाला जो तर्क दिया गया है इसमें, ये तर्क जो है मजबूत हो जाएगा। क्या सरकार द्वारा सब्जियों के स्थानीय बाजारों में पॉलीथिन बैग का उपयोग प्रतिबंधित कर देना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल कर देना चाहिए। हाँ, इससे पर्यावरण को अधिक हानि होती है, लोग सब्जियां खरीदने के लिए अपने बैग ला सकते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शन के साथ में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विसरण के बारे में, गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, ये सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं? ऑक्सीजन जो है ना, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है गाइस, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? सो गाइस भारत का सबसे नया पर्वत जो है ना, वो है हिमालय, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा आय घोषणा योजना वर्ष में शुरू की गई थी।
तो भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा आय घोषणा योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ऐसे पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने बीते वर्षों में खेलों में देश के लिए गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया है परंतु वर्तमान में गरीबी की स्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं की सहायता के लिए 1982 में किसकी स्थापना की गई थी? खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है, तो मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात से संभव है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरु दत्त का वास्तविक क्या नाम था? तो भारतीय फिल्म निर्देशक गुरु दत्त का वास्तविक नाम था वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। तो भारत जो है ना ये दाल का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? प्रोटोजोआ जो है ये शामिल नहीं है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न है गाइस कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से mRNA प्रति का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, जिन पदार्थों की गंध अंगुलीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन पदार्थों की गंध अंगुलीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें घ्राण या ऑल्फैक्टरी सूचक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब एक धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो जब एक धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? डीसी मोटर के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहला और तीसरा ये जो कथन ये सत्य। विलय वलय का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है। प्रत्येक आधे घूर्णन के साथ धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न अभिक्रिया ये किसका उदाहरण है? निम्न अभिक्रिया जो है ना ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है गाइस कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? विषाणुओं पर यह लागू नहीं होता है, विषाणु जीवों पर यह लागू नहीं होता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है? एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ना दाएं हाथ के अंगूठे का नियम से निर्धारित की जा सकती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर लिखी गई मूल पुस्तकों को हिंदी में लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कृत करने हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना शुरू की गई। तो इस प्रश्न का
जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किसी चालक का प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है ना, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई है। मनोवैज्ञानिक प्रकार से नहीं की गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5D क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को 3D क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया है? कौन सा कदम नहीं उठाया गया है? कराधान प्रणाली में लचीलापन, ये जो है कदम नहीं उठाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की। मेडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेडल वंशागति के नियम में देने में सफल रहे। मेडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत तर्क चुनना है। 1 2 3 4 वाला जो ऑप्शन है, उन्होंने छोटे आकार के नमूने के आधार पर काम किया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न है, प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा? प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य होगा C7H14। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देते हैं। पादप कोशिकाओं में जल की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन C⁴+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? -10 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों कथन ही सत्य हैं। गर्म करने पर कॉपर तांबा पाउडर की सतह पर कॉपर सेकंड ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। यदि इस गर्म किए गए पदार्थ CuO के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह पर मौजूद काली परत भूरी हो जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है? एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते, ये कथन जो है सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, अपर्दन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्चावध भिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना को क्या कहा जाता है? तल संतुलन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो सिंधु दर्शन उत्सव जो है ना, ये भारत के लद्दाख भाग में मनाया जाता है। तो लद्दाख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उनका सही क्रम क्या है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं? तापद्वीप लैंप और इलेक्ट्रिक गीजर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर वी के साथ में जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण के बीच कितना कोण होता है? आपातित किरण और निर्गत किरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गुड़ में आयरन जो है ना वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की, मिनट वाली सुई द्वारा 48 मिनट में निर्मित कोण कितना होगा? 288 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जियोमोर्फोलॉजी जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा इनमें से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित है? भू आकृतियों का अध्ययन के लिए समर्पित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, डैश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है? तो मेंढकों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, हिमालय के किस पुष्प में पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंचों को ठीक करने में मदद कर सकता है? ब्रह्मकमल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? एफ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए? दूसरा और तीसरा यानी उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता और उच्च प्रतिरोध। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो खालिस्तान का परिवहन करता है। तो फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो पोषकों का परिवहन करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, खालिस्तान के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं। कागज के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।